चलिए सबसे पहले बात आज हम गोल्ड की करेंगे। गोल्ड की चाल अगर देखें तो आज 96,000 रुपए के ऊपर सोना फिर से पहुंच चुका है। आधे % से ज्यादा की तेजी घरेलू बाजार में है। $3,320 के आसपास कॉमेक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। क्यों गोल्ड में इतनी तेजी फिर से दिख रही है, कितनी ये तेजी टिकाऊ है, आगे क्या कुछ कौन से नए लेवल्स दिख सकते हैं, यही चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। अमित खरे हैं, गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी बताइए, सबसे पहले गोल्ड की चाल कैसी आपको दिख रही है? एक शार्प फॉल के बाद करीब 8 से 10% तक की गिरावट के बाद फिर से अच्छी रिकवरी। इस हफ्ते करीब 3% की तेजी, 96,000 रुपए के ऊपर भाव। क्या फिर से नए अगले हफ्ते में नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या? अब नया अनुमान आपका क्या है सर? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार। विश्वमन जी देखिए, मूडीज ने जब यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करी तो हमने डॉलर के ऊपर प्रेशर आते हुए देखा और उसकी वजह से हमने गोल्ड में ये बाउंस बनता हुआ देखा है। अब जिस तरह से टैक्स कट की बात चल रही है यूएस में, तो वो अगर टैक्स कट हो जाता है तो अगले 10 साल में जो यूएस का बजट डेफिसिट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 12% और विच इज गोइंग टू इंक्रीज देयर बोरोइंग कॉस्ट ऑल्सो। तो अगर उनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, बजट डेफिसिट बढ़ता है, तो दैट वो डॉलर के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमने देखा है कि जब जब डॉलर के ऊपर दबाव आता है तो गोल्ड जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही क्या होगा, अगर यूएस का बजट डेफिसिट बढ़ेगा और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो सभी देशों को अपने डेट को जो है वो सर्विस करने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि उनके भी डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो इस तरह की एक टेंशन आ सकती है डेट सर्विस को लेके, वहां पे मुझे लगता है कि गोल्ड की जो एक सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर विश्वमन जी हम बात करें तो हम पिछले 1.5-2 साल में हमने ये देखा है कि गोल्ड ने जब भी करेक्शन लिया 50 डेज के ईएमए के आसपास आया और 50 डेज के ईएमए को फ्लर्ट करके अगर ये वापस 9 डेज के ईएमए के ऊपर गया है तो इसने नया हाई बनाया है। तो सिमिलर सिचुएशन बन चुकी है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आर ट्रेडिंग अबव द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो ये बिल्कुल एकदम तेजी का माहौल बना हुआ है। तो जब तक 3260 के नीचे गोल्ड क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसको डिप्स में बाइंग करके चलेंगे 3280 3290 के लेवल्स के ऊपर। और ऊपर में जो हम फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं वो 3435 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता है तो शायद हम एक नया हाई भी लगते हुए गोल्ड में देखेंगे। विश्वमन जी 3435 नया टारगेट आप घरेलू बाजार के लिए आपसे भी बता दीजिए सर, आपके फॉलोअर घरेलू बाजार में ज्यादा हैं। विश्वमन जी घरेलू बाजार की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ से $45 का मतलब है कि लगभग 1300-1400 रुपए नीचे, यानी लगभग 94,500 का आप स्टॉप लॉस लेके रखिए। और नीचे में डिप्स आती है 95,200 95,300 की, तो वहां पे आप गोल्ड को बाय करके चले। और ऊपर में मुझे लगता है कि 98,500 99,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे स्पॉट का लेवल हमें ट्रैक करना पड़ेगा। जब तक 3220 का लेवल नहीं टूटता है तब तक बाजार में शॉर्ट करने से इस समय बचना चाहिए। विश्वमन जी ओके, शॉर्ट करने से बचना चाहिए। नियर टर्म में 98,500 और 99,000 तक भी जा सकता है। 99,358 का घरेलू बाजार में MCX पे हमने नया हाई देखा था। अमित जी आप बताइए, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे को लगा 96,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस एज पर डेली चार्ट जून वाइडा गोल्ड में दिखाई दे रहा है। जब तक 96,500 क्रॉस नहीं होता है तब तक एक बार फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। मौजूदा भाव अभी 96,050-60 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे टेलर से एक बिगवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 96,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे में 95,000 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो लोग ऑप्शन में ट्रेड बनाते हैं वो एक गोल्ड मिनी 96,000 का पुट ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं। 800 के आसपास का भाव है। ऊपर में ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपायरी तक 1600 के आसपास तक के टारगेट रख सकते हैं। 400 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये जो कॉल आप दे रहे हैं, सेल कॉल या पुट खरीदने की सलाह, ये आज के लिए है कि इसे कैरी भी करना है अमित जी? फ्यूचर का ट्रेड इंट्राडे है, ऑप्शन का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है अगले हफ्ते भी ये ट्रेंड, हालांकि ये थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल हो गई है नितिन जी के हिसाब से, क्या लग रहा है इसमें कैसे सुधार की जरूरत है? जैसा नितिन जी कह रहे थे कि 95,200 के आसपास एक सपोर्ट वहां से दिख रहा है, क्या उसके आसपास फिर से बाइंग करनी चाहिए या आपको लग रहा है कि नहीं ये तेजी नहीं टिकेगी? नितिन जी का जो एंट्री पॉइंट है वही मेरा लगभग टारगेट पॉइंट है। तो देखा जाए ट्रेडिंग के लिहाज से 95,000 के आसपास के लेवल इवनिंग सेशन तक जो है गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं आपको होना है, तो सेल अगर आपको करना है तो टॉप के लेवल पे ऊपर में करना है।
और यहाँ 96,000 के ऊपर और 95,000 तक, जो 95,000 के आसपास का ही नितिन जी ने बाइंग का लेवल दिया है कि वो अच्छा लेवल है एंट्री पॉइंट के लिए, और वो वहाँ पर अगर आए तो एग्जिट कर ले, ये अम्मी जी की सलाह है। तो बहुत ज़्यादा विपरीत कॉल यहाँ पर नहीं है। चलिए चांदी की बात करते हैं। नितिन जी, चांदी इस हफ्ते आज 1 लाख पार हो जाएगी या अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा? आखिरी सेशन है। विश्वनाथ जी, गोल्ड में थोड़ा सा मैं एक बात और बोल दूं कि जो ब्रेकआउट बाइंग हम कर रहे हैं वो अमित जी के स्टॉप लॉस के ऊपर ही कर रहे हैं 96,500, क्योंकि जो गोल्ड है वो अभी फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है कि 3280 नीचे में और 3335 ऊपर में। तो मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रा कॉल्स हैं, बस ये कि शॉर्ट को थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहे हैं और डिप्स में बाइंग करके चल रहे हैं, बिकॉज लेवल्स जो है वो मेरे और अमित जी के ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। और चांदी में जहां तक 1 लाख टच करने की बात है, मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे तक ये कर जाएगी। और चांदी में अगर आपको याद हो तो हम लंबे समय से यही कह रहे हैं कि शॉर्ट करने से बचना चाहिए, और जितनी भी डिप्स आती है चांदी में उसमें हमें बाइंग करके चलना चाहिए। और चांदी मुझे लगता है कि नीचे में अगर 96,000 96,500 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे हम हफ्ते 10 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में हमें 1,03,000 1,04,000 तक के टारगेट्स जो है विश्वमन जी अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप डिप में मौका मिले तो चांदी खरीदे। 10 दिन में 5-6% की कमाई करनी है तो चांदी खरीद सकते हैं, ऐसा नितिन जी का कहना है। सही है नितिन जी? बिल्कुल 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 विश्वनाथ जी। ओके, शुक्रिया नितिन जी। सोने चांदी पे आपने अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, आप बताइए चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? टेक्निकल जो ट्रेड है उसके हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से चांदी क्या कह रही है? क्या चांदी में उस तरह की तेजी लग रही है? देखिए उसमें जी मोमेंटम जो है काफी बड़ा है, तो छोटे ट्रेडर्स जो है तो थोड़ा सा बच सकते हैं या मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल ही लगभग 95,000 के आसपास का सिल्वर ने लो बनाया था और आज देखिए लगभग 98,000 के ऊपर भाव चल रहा है। तो प्योरली इंट्राडे बेसिस ट्रेड रहेगा। 98,700 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली करके चलनी है। 97,000 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 99,400 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओवरऑल जो है इसका भी चार्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेच चार्ट हो चुका है, ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट आ चुका है। तो अगर जो लोग ऑप्शन में भी काम करते हैं वो 98,000 का पुट ऑप्शन 2500 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 3200 रुपए का इंट्राडे का टारगेट लगाएं और 2200 रुपए का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर भी कॉल बिल्कुल उसी तरह की है। यहाँ पर ऊपर के लेवल पे आपको लग रहा है बेचना है और नीचे के लेवल पे, हालांकि आपके जो टारगेट है उसके भी नीचे आने पे नितिन जी ने कहा है कि आप एंट्री करें, और उन्होंने पोजिशनल राय दी है 10 दिनों के लिहाज से। उनको लगता है कि 1 लाख के ऊपर जा सकती है। यहाँ से 5-6% तक की तेजी उनको दिख रही है 96,500 के लेवल से।